और इन्हीं सवालों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पीके नाम्बियाल साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अनिल शुक्लवारसी साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऋषि मिश्रा हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। और हमारे साथ अतुल पाटिल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सीमा जो है या देश के सिपाही जो हैं और देश की अखंडता जो है, उससे सीरियस इशू क्या हो सकता है कि उसके ऊपर डिबेट ना कराई जाए? अंकित जी, सबसे पहले तो देश आज का भारत 2022 का भारत 1962 का भारत नहीं है। ना ही नेहरू जी आज की तारीख में भारत की प्रधानमंत्री है। भारत का सोल्जर्स का जिस तरह का आपने वीडियो हमारे सबके सामने रखा और कल से जो चल रहा है, उस वीडियो से आपको और मुझे नजर आ जाता है कि भारत एक सुरक्षित देश है। भारत के सीमा के ऊपर कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, कोई भी हो, वो आंख भी उठाकर देखेगा तो हमारे जो सैनिक उनको एक तरफ करने का धैर्य रखता है। उतना बड़ा पावरफुल एक आर्मी है। अब आते हैं जो आपका जो आलोचना और जो पार्लियामेंट के अंदर जो चर्चा की जो जरूरत के लिए जो मांग कर रहे हैं कांग्रेस और कुछ दल। सवाल यह है कि भारत के जो रक्षा मंत्री ने देश को पार्लियामेंट के अंदर बता दिया है कि कोई वॉर तो है नहीं है। There are some instances which has taken place in various places across the line of control or in the various places of the line of control. उसके ऊपर आलोचना उसके ऊपर करने के लिए आर्मी है। अगर कोई जरूरत, अगर भारत का जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो विषय है इतना बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, जरूर वो बुला लेंगे। नाम्बियाल साहब, आपके ना आर्गुमेंट में दो परेशानियां हैं, मुझे जो लगती हैं, दो समस्याएं खड़ी होती हैं। एक, आपने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, 2022 का भारत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1962 में भी भारत में लोकतंत्र था, 2022 में भी भारत में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, और सरकार से सवाल पूछने का मतलब फौज पे सवाल खड़े करना नहीं होता। इस बात को हम बड़े अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लें और इस बात को समझ भी लें। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार ये तय करेगी, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर सरकार सिर्फ ये तय करेगी कि किस सवाल पे जवाब उनको देने हैं, तो फिर विपक्ष की जरूरत क्या है? जब सरकार को ही तय करना है कि उसको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, देश को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, तो फिर तो विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। सर अंकित जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है जी। कभी भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये नहीं कहा कि कोई भी विषय के ऊपर ऑपोजिशन को आलोचना करने का या विरोध करने का या उसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगने का कोई विरोध, वो तो इसी का ही लोकतंत्र कहता है। लेकिन जब हमारे डिफेंस रिलेटेड कोई चर्चा है, जब जैसे आपने देखा होगा कि कल ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं मोदी सरकार का, उन्होंने खुद कहा है कि देखो, जब हम ये जो बात हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर इश्यूज और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की मामला होता है, वहीं पे हम सरकार के साथ है। एंड सरकार, आपको सबसे पहले ये बात बताऊं, सरकार तो सिर्फ एक इंसान का नहीं है, मेरा और आपका है। हर आर्मी का जवान जो उधर जो बॉर्डर पे जो खड़ा है, वो और आपका और मेरा है, ऑपोजिशन का भी है, गवर्नमेंट का भी है, हर किसी का है। हाँ। मुझे लगता है कि आपको जो हमारे देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है। बिल्कुल। और ये सर, इसमें तो सवाल कोई उठा ही नहीं रहा है, लेकिन अगर उस देश के जवान की आपको इतनी चिंता है, तो उस देश के जवान के लिए सरकार ने ऐसी क्या क्या नीतियां उठाई हैं कि उसको बार बार इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े? इसमें दो बात। पहली बात, 1 मिनट उनको चुप कराओगे तब मैं बोलूंगा। एक बात यह है कि दैट अगर पहली बात तो यह है कि दैट आलोचना विपक्ष जिस तरह से अभी कर रहा है, 2014 से पहले कितने हमारे जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था और 2024 से 2022 तक कितनी फर्क हो चुका है आपको पता है? 2014 से पहले देश के अंदर कुछ भी नहीं था, इसी वजह से कांग्रेस से सरकार को हटा दिया गया। अब आप मुझे बताइए 2014 से लेकर 2022 के बीच में क्या हुआ है? भूल जाइए 62 से लेकर 14 तक का भारत में कोई काल भी था। अभी का बताइए कि सरकार क्या कर रही है? आजादी मिली 2014 को, मान लीजिए आजादी 14 को मिली। अपनी बात पूरी रखने दीजिए, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, उन्हें अपनी पूरी बात रखने दीजिए। मैं एनडीटीवी हूं, इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मैं ठीक से बात करने के लिए कोशिश करता हूं, एक दूसरे के ऊपर नहीं। पहली बात यह है कि इन्होंने जिस तरह से बोला है कि तिब्बत के अंदर चाइना ने सड़क बना दिया, एयर स्ट्रिप बना दिया, टनल बना दिया, सब कुछ ऐसे ऐसे गिनवा दिया। मैं इसलिए इस बात के ऊपर मुझे दुख और आलोचना है कि ये जो विपक्ष का नेता है, उनको इतना नहीं पता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर और हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल इंफ्रास्ट्रक्चर और
और किस तरह का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, इसके ऊपर भी तो कभी तो बात कर लीजिए ना। आपको भी गर्व महसूस होगा, और भारत का ये जो हमारे जो चैनल में जो भी लोग हमारा को देखते हैं उन लोगों को भी गर्व महसूस होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आलोचना जरूर करो, बट दूसरे को तारीफ करते हुए इतना भी तो देख लो अपना घर के अंदर भी तो कुछ बड़े अच्छे चीज हो चुका है कि नहीं है। आज की तारीख में हमारे सबसे बड़े जो हवाई जहाज भी उतर सकता है। आपको इधर से मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर तक तो सड़क बन रहा है, पिछले 70 साल में तो नहीं बना पाया ना। सर, अगर बहुत कोई बना अच्छी रहे तो बात उसको है। तारीफ और भी करना शायद सीख इसी लो। वजह से देश ने जो इंपोर्ट है चाइना से वो बढ़ता जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। अंकित जी, मैं एक अंधभक्त नहीं हूं, चाहे कोई भी किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का, लेकिन मैं आप एक एंटरप्रेन्योर होने से मैं एक सच बता देता हूं कि ये मैं भी खुद महसूस करता हूं कि हमारा जब इंपोर्ट और जो हमारे जो कमर्शियल और जो बिजनेस इकोनॉमिक जो एक्टिविटी चाइना के साथ बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना हमें अटैक करते, उससे तो मैं भी बहुत चिंतित हूं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार को बहुत जबरदस्त उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन एक और चीज आपको समझना है कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, कोई भी आर्थिक हमारे गतिविधियों को देखने वाला किसी को भी समझ में आ जाएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन का लगभग 80% चाइना पिछले काफी सालों से खुद अपना मुट्ठी के अंदर रखा हुआ है। उसका एक तरह से भारत भी विक्टिम है। शायद इसी वजह से हमें जो प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे रखते हुए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना चाहे दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें इस पर रखने के लिए।